हाँ जी, बोलो। ये माता जी पूछते हैं हाँ, हिमालय में पृथ्वी माता जब एक हाथ में भारी ज्यादा होता है तो दूसरे हाथ में लेते हैं तो भूकंप आते हैं। इसका व्याख्या है। पृथ्वी माता पृथ्वी माता, हाँ, एक हाथ में भारी ज्यादा होता है तो दूसरे हाथ में लेते हैं। हाथ नहीं, सींग। बैल के लिए बताया। बैल जब थक जाता है तो एक सींग से पृथ्वी को उछालता है और दूसरे सींग पे ले लेता है। ये दो सींग हैं उसको, बैल को। दो सींग कहो, दो बैलों की जोड़ी कहो। एक थक जाता है तो दूसरे के ऊपर ले लेते हैं। जैसे यज्ञ के आदि में प्रजापिता फेल हुआ तो ब्रह्मा रूपी दूसरा सिंह आ गया। ब्रह्मा थक गया, सन 69 में शरीर हार्ट फेल होकर शरीर छोड़ा तो राम वाली आत्मा प्रस्तुत हो जाती है। ये दोनों सिंह हैं। और In which age will Radha Krishna become Lakshmi Narayan? In which age will Radha Krishna become Lakshmi Narayan? सतयुग में राधा कृष्ण किस आयु में लक्ष्मी नारायण बनेंगे ये पूछ रही है। राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण हाँ। सतयुग में किस आयु में बनेंगे? 18 वर्ष से 20 साल 18, 20, 25 ऐसी उम्र में बनेंगे। हाँ, Mama, हाँ, is there school in the golden age? हैं? सतयुग में स्कूल होती है क्या? क्या होती है? स्कूल, पाठशाला। स्कूल क्यों नहीं होगी? अरे ये तो बच्चों की पाठशाला होती है, कॉलेज नहीं होगा, पाठशाला तो होगी। और एरोप्लेन में बैठ के जाएंगे, ऐसे थोड़े जाएंगे साइकिल रिक्शे पे। और हाँ जी, अब भीम और हनुमान दोनों को वायुपुत्र करते हैं। क्यों? भीम और हनुमान, भीम और हनुमान, भीम और हनुमान, हाँ, वो दोनों को वायुपुत्र करते हैं। हाँ, वायु देवता का नाम है। ये देवताएं हैं ना, अग्नि देवता, वायु देवता, जल देवता, नाम है ना। पृथ्वी भी तो देवताओं ही है, देवता ही है ना। जो पांचों तत्व हैं वो देवताओं के रूप में गिने जाते हैं। ये शिव की अष्टमूर्तियों में से हैं। तो शिव की जो अष्ट देव हैं, जिन्हें भगवान ने मनुष्य से देवता बनाया, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया, उन देवताओं में से एक देवता का नाम है वायुदेव। वायु उखड़ती है तो कोई को भी उड़ा ले जाती है। हनुमान भी क्या करता था? रामकृष्ण को कंधे पे रख करके उड़ा ले जाता था। उड़ा ले जाता था कि नहीं? बहुत पावरफुल दिखाया गया है। तो वो भीम के रूप में भी उनका जन्म दिखाया है, हनुमान के रूप में भी दिखाया है।
हैं, अलग अलग टाइम है उनका, एक टाइम की बात थोड़े ही है। ऐसे थोड़े ही कि महाभारत युद्ध कोई द्वापर युग के अंत में हुआ है और हनुमान कोई त्रेता में ही हुए हैं। ये सब कहाँ की बातें हैं? संगम युग की बातें हैं। और Baba, who are the four souls who sit around Brahma Baba and Jagadamba in the latter picture? अब सीढ़ी के चित्र में जो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के आसपास जो चार आत्माएं बैठे हैं वो कौन है? आसपास हाँ, हाँ, वो कौन है? ये मम्मा बाबा जो है, ऊपर चित्र में क्या लिखा है? एकदम ऊपर मोटे मोटे अक्षरों में क्या लिखा है? देखो, पढ़ो ऊपर, जस्ट एबव, हिंदी में पाप सीढ़ी। व्हाट इज रिटन? पढ़ना नहीं आता। हिंदी पढ़ना, आप पढ़ दीजिए। भारत के उत्थान और पतन, 84 जन्मों की कहानी। हाँ, ये किसकी कहानी है? भारत। भारत। ये ब्रह्मा की आत्मा भारत नहीं कही जाएगी। क्या भारत किसे कहेंगे? भा माने ज्ञान, रोशनी, रत माने लगा रहने वाला। ज्ञान की रोशनी में ब्रह्मा लगे रहे, उनका मनन चिंतन मंथन चलता था तो ब्रह्मा बाबा को थोड़े ही कहेंगे ज्ञान की रोशनी में लगा रहने वाला। तो क्या समझा जाए? ये मम्मा बाबा बैठे हैं और उनके आसपास उनके और धर्मों में कन्वर्ट होने वाले बच्चे बैठे हैं। कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, कोई किस धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। हाँ, और सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं। हाँ सरस्वती को विद्या की देवी मानते हैं। हाँ, तो यहाँ किसको राधे मम्मा को कह सकते हैं? जगदम्बा। ओम राधे मम्मा टाइटलधारी मम्मा है या ओरिजिनल मम्मा है? तो बस, असली जगदम्बा तो यज्ञ के आदि में कोई और थी, जिनके लिए मुरली में बोला है ऐसे ऐसे बच्चे थे जो मम्मा बाबा को भी पढ़ाई पढ़ाते थे, टीचर हो बैठते थे, ड्रिल सिखाते थे, डायरेक्शन देते थे, ऐसे करो। तो वो मम्मा बाबा से भी ज्यादा पावरफुल आत्माएं हुई या नहीं हुई? कब? एकदम आदि में। तो आदि में सो अंत में वो फिर पावरफुल हो जाती है। जगदम्बा की पूजा है सरस्वती की पूजा में जगदम्बा की पूजा। सरस्वती माने जो सरस है, रसवती है, ज्ञान रस वाली है। सरस्वती के भी 4 हाथ भुजाएं दिखाई जाती हैं या 2 ही भुजाएं होती हैं? वो ब्रह्मा की बेटी है। कौन? सरस्वती। कलश किसके हाथ में दिया? माताओं के हाथ में दिया या पुरुषों के हाथ में दिया? माताओं के हाथ में दिया। तो ज्ञान का कलश भी जैसे लक्ष्मी के हाथ में अंत में दिखाते हैं, वैसे आदि में सरस्वती जगदम्बा के हाथ में दिखाते हैं। और Baba, do they play games in the golden age? वो खेलते हैं ना, सतयुग में खेलते हैं क्या? Games? क्या कौन से खेल खेलते हैं? वहाँ गीत गाएंगे, वहाँ गेंद खेलेंगे, वहाँ चित्रकारी करेंगे। ये चित्र है ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाएंगे। मुरली बजाएंगे। और
बाबा पहले तिब्बत एक परमाधिकार राष्ट्र था। तिब्बत एक परमाधिकार राष्ट्र था पहले। तिब्बत हिंदी में अर्थ बताओ भाई। देश तिब्बत राष्ट्र परमाधिकार राष्ट्र था। हरे राम तिब्बत देश के बारे में बताएं। हाँ, तो सब लोग एक ही बात रटी रटाई मंदिरों में सुन ली है तो बोल रहे हैं, अर्थ तो बताओ। अब चाइना के पास है इस राष्ट्र, अब चाइना के पास है तिब्बत। टिबाटा तिब्बत राष्ट्र बाबा। तिब्बत तिब्बत सार्वभौम राज्य था। आप बता रहे हैं, नहीं, उसका बात आप बताइए। हाँ, तिब्बत राज्य एक सार्वभौम राज्य था। तिब्बत नाम का कोई राज्य था हैं? अभी चाइना के हाथ में हैं? अभी चाइना उसको वश में कर लिया। हाँ, तिब्बत। हाँ हाँ, वो सार्वभौम राज्य था, ये बोल रहा माना इंडिपेंडेंट। एक इंडिपेंडेंट राज्य था। वो तो अभी मालूम है, हिस्ट्री में ही पता चल रहा है कि चाइना ने तो बाद में उसके ऊपर राज्य किया ना, कंट्रोल किया। पहले तो सारा तिब्बत स्वतंत्र राज्य था। हाँ, ठीक बात है। हाँ, अब चाइना से तिब्बत स्वतंत्र हो गए। वो when अब वो स्वतंत्र होगा ये बोल चुके थे। जब भारत स्वतंत्र होगा तो तिब्बत भी स्वतंत्र हो जाएगा। और बाबा अंत में जब शरीर बर्फ में होगा और अंत में जब शरीर बर्फ में होगा और आत्मा निकल जाएगी, उस समय शरीर कंचन काया बन चुकी होगी। जैसे कोई फल है और फल का एक हिस्सा सड़ने लगा, उस सड़े हुए फल का वो हिस्सा जो है उसके सहित हम फ्रीज में रख देते हैं, तो वो सड़ांध फिर आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। जो भी सड़ांध है वो पानी बह के बन करके बह जाएगी। सड़ांध में गर्मी होती है, वो पानी बह करके बह जाएगी, बाकी फल सारा सुरक्षित रहेगा। तो ऐसे ही योग बल से जिन्होंने अपनी इंद्रियों को सात्विक बनाया है, वो सात्विक इंद्रियां नई दुनिया में पहुंचेंगी और जो सड़ांध है वो सब खत्म हो जाएगी। जिस समय आत्मा आएगी ऊपर से तो सात्विक शरीर में ही प्रवेश करेगी, सड़ांध से उसका कनेक्शन नहीं होगा। कितना समय लगेगा बाबा वो कंचन काया बनने का? जैसा जैसा योग बल वैसा वैसा समय। कोई का योग बल कम है, बहुत थोड़ा है, तो लंबे समय तक पड़ा रहेगा बर्फ में। जिसका योग बल बहुत तीखा है, बहुत ज़्यादा है, वो 1 सेकंड में परम धाम जाएगा और 1 सेकंड में आकर के फिर सब वो परम धाम में आत्मा थोड़ा ही पड़ी रहेगी, और आत्माएं परम धाम में पड़ी रहेंगी जब तक कि उनके शरीर की सड़ांध सारी न बह जाए। और Papa, why do the Sikh religion followers wear turbans? सिख के रिलीजन, सिख धर्म वाले टर्बन जो पहनते हैं, साफा, हाँ हाँ, वो क्यों पहनते हैं? वो इसलिए पहनते थे कि जब गुरु नानक आए
तो उन्होंने मुसलमानों से लड़ाई लड़ने के लिए अलग अलग उनको ताना बाना दिए, तलवार दी, कड़ा दी, सुरक्षा के लिए साधन दिए। उन्हीं में ये बाल रखाना और बालों को साफा के अंदर बांधना, डबल कवच। बाल ऐसे हैं कि इनमें अगर तलवार लगे तो सरक जाएगी, गर्दन नहीं कटेगी, और उसके ऊपर से साफा बांध दिया, तो अगर वार होगा तो साफा के ऊपर होगा, बालों तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो सुरक्षा की दृष्टि से ये ताना बाना दिया। बाबा, धर्मराज की सजा प्रैक्टिकल में कैसा है? धर्मराज की सजा हाँ प्रैक्टिकल में कैसा है? बताया, प्रैक्टिकल में शरीर धारण करा के सजा दूंगा, ऐसे नहीं। ब्रह्मा की सोल है, अष्ट देवों में तो आती नहीं है, आती है? नहीं आती है। सूक्ष्म शरीर रह गया उनका, स्थूल शरीर तो गया, तो उनको सजा कैसे मिलेगी? बिना शरीर के सजा कैसे भोगेंगे? शरीर के द्वारा ही तो सुख दुख अनुभव किया जाता है। तो ब्रह्मा की आत्मा भी क्या करेगी? कोई शरीर में प्रवेश करके सजा भोगती है। कौन सा शरीर होगा? है? बोलो, हैं? कौन सा शरीर होगा? है? हाँ, जो रुद्रमाला का लास्ट मणका है, उस लास्ट मणके में जिसमें वो प्रवेश करके महाकाली का पार्ट बजाते हैं, उसी शरीर के द्वारा, साकार शरीर के द्वारा सजाओं का अनुभव करेंगे। और बाबा, एक सेकंड में निराकारी, एक सेकंड में आकारी, एक सेकंड में साकारी। बाबा, आकारी स्थिति, आकारी, साकारी, निराकारी। हाँ, आकारी स्थिति क्या? आकारी माने क्या? आकारी माने मनन चिंतन मंथन में लीन। न ये स्थूल दुनिया याद रहे क्या, और न ज्योति बिंदु स्टेज रहे। क्योंकि बिंदु की याद रहेगी तो सब संकल्प खत्म हो जाएंगे, मनन चिंतन मंथन होगा ही नहीं। मनन चिंतन मंथन की स्टेज को आकारी कहा जाता है। और देह और देह की दुनिया, देह के पदार्थ याद आते हैं, देह के संबंधी याद आते हैं, वो साकारी स्टेज है। और सिर्फ ज्योति बिंदु याद आता है, वो न साकारी स्टेज है न आकारी स्टेज है। कैसी स्टेज है? निराकारी स्टेज। नहीं समझ में आया? हाँ। और Why do Muslim followers wear full black cloth over their bodies? पूछ रही है, मुस्लिम के जो स्त्रियां होते हैं, वो मुस्लिम में स्त्री लोग जो है वो काले कपड़े पहनते हैं। कौन? मुस्लिम्स में मुसलमान बुर्का पहनती है। बुर्का पहनते हैं। हाँ, क्यों पहनते हैं इसे? वो इसलिए पहनते हैं कि जो इस्लाम धर्म से कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं वो काली तमोप्रधान बन जाती हैं। काली तमोप्रधान बनती क्यों है? क्योंकि काले कर्म करती हैं। जैसे कहते हैं ना, मुंह काला कर लिया, भाग यहाँ से, जा निकल मेरे घर में से, मुंह काला करके आइए। माने कोई दूसरे आदमी के साथ गंदा कर्म करके आइए, तो कहते हैं काला कर्म कर लिया। काला जो है वो तमो प्रधानता का सूचक है। तो
सर से लेकर के पांव तक वो सारा ही काला पहन लेते हैं। इससे साबित होता है उनका सारा शरीर जो है बेविचारी बन गया। इसलिए भारत में महाकाली का रूप दिखाया है। कैसी है? सर से एड़ी से लेके चोटी तक कैसे रंग की है? एकदम घोर काली। बाबा कहते मुरली में इतनी काली थोड़े ही है, ऐसी काली तो है नहीं। माना शरीर से तो गोरी चिट्ठी सुंदर है, लेकिन अंग संग में आने के कारण व्यभिचारिणी है। और मैसूर में गोल्डन टेम्पल है ना, वहाँ बुद्ध का चित्र के कान बहुत लंबा दिखा, कान लंबे लंबे दिखाते हैं। हाँ हैं? वो मैसूर है ना, मैं क्या है? सूर्य है। मैं क्या है? सूर्य है। तो सूर्य जो है उसने भगवान से सबसे पहले ज्ञान लिया होगा ना। सूर्य ने ज्ञान किससे लिया? भगवान से। तो उसके कान लंबे नहीं होंगे? हैं? छोटे छोटे कान होंगे क्या? है? बौद्ध के मंदिर में। हाँ मंदिर में क्या? अच्छा, बौद्ध के मंदिर में जो गोल गोल छल्ला होता है, ऐसा गोल गोल छल्ला है। हाँ, वो दिखाया है कि और धर्मों के बीच में जितने भी विधर्मी हैं, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, उन सब के बीच में, चाहे वो भारतीय हों चाहे विदेशी हों, सबसे जास्ती ज्ञान कौन सुनता है? न देवताएं सुनते हैं ब्रह्मा बाबा जैसे, न इस्लामी सुनते हैं, न क्रिश्चियन सुनते हैं, न सन्यासी इतना ज्ञान ईश्वर से सुनते हैं जितना बौद्ध धर्म वाले सुनते हैं। इसलिए उनको गोल गोल छल्ला दिखाया है। कानों का आभूषण सबसे बड़ा बड़ा दिखाते हैं। और केरला में जो विडोस है, विडोस, वो सफेद कपड़ा कहाँ? केरला में सफेद कपड़ा पहनते हैं। अच्छा, जो विडोज होती है, सिर्फ केरला में नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी, नॉर्थ इंडिया में भी जो विडोज हैं, जो विधवाएं बनती हैं, जिनका पति शरीर छोड़ देता है, वो सफ़ेद कपड़े ही पहनती है, माने ब्रह्मा कुमारियाँ बन जाती हैं। ब्रह्मा कुमारियों का पति ने शरीर छोड़ दिया कि नहीं है? नहीं छोड़ा? छोड़ा तो कैसे कपड़े पहनती हैं? सफ़ेद कपड़े पहनती हैं। और एक कहानी में ऐसे बोलते हैं, एक 5 पांडव एक तालाब से पानी पीते हैं, तो ये 4 पांडव मर जाते हैं, और युधिष्ठिर जो है वो आते समय यमराज ने कहा, मैं 3 प्रश्न पूछेंगे, उसका हस्त बताए, आपका जवाब दिया तो मैं उनको पानी पीने दूंगा। हैं? धर्मराज है कौन? हैं? युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर कौन है? 5 पांडवों में युद्ध में स्थिर रहने वाला कौन है? हैं?
ब्रह्मा बाबा। तो ब्रह्मा बाबा ज्ञान सबसे जास्ती किसने सुना है? किसने सुना? ब्रह्मा बाबा ने सबसे जास्ती ज्ञान सुना। तो सबसे जास्ती जो ज्ञान सुना है वो और 4 पांडवों ने नहीं सुना, ब्रह्मा बाबा ने सुना। तो धारणा भी तो हुई होगी, वो धारणा की परीक्षा ली, कितने ज्ञानी हो, कितनी धारणावान हो। तो प्रैक्टिकल जीवन में धर्मराज युधिष्ठिर ही ज्ञानी निकलते हैं, क्योंकि वो किसके द्वारा ज्ञान सुनाते हैं? अपने शरीर से ज्ञान सुनाते हैं, दादा लेखराज के शरीर से, या किसी में प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं? जिसमें प्रवेश करके ज्ञान सुनाते हैं वो यक्ष के सारे प्रश्नों का जवाब दे देता है उसके द्वारा। और एक सेकंड में बाबा को याद करेगा तो इतना पावर हो जाएगा। हाँ, एक सेकंड में शिव बाबा को याद करेंगे, एक सेकंड तो कितना पाप भस्म होंगे। उसमें याद की तीव्रता होगी तो ज़्यादा पाप भस्म होंगे, या याद हल्की हल्की धीमी धीमी होगी तो ज़्यादा पाप भस्म होंगे? है याद की तीव्रता हो। कैसी तीव्रता? कि जिस तन में शिव प्रवेश करते हैं वो तन ज्ञान की रोशनी से एकदम लाल अंगारा हो जाए। जैसे सूर्य सवेरे सवेरे निकलता है तो कैसा होता है? लाल अंगारा, और उसके बीच में शिव ज्योति बिंदु दिखाई दे, सफेद सफेद। कौन दिखाई दे? कौन दिखाई दे? हैं? लाल 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 लाइट के गोले के बीच में शिव ज्योति बिंदु स्पष्ट दिखाई दे। और शरीरधारी देखने में ना आए। जो लाल लाल अंगारा है, लाल लाइट का गोला है, वो किसकी यादगार है? ज्ञान की रोशनी से भरे पूरे ज्ञान सागर की यादगार। और उसके अंदर जो ज्योति बिंदु है वो ज्ञान सूर्य की यादगार। दोनों ही दिखाई दे, साकार में निराकार दिखाई दे। ऐसी तीखी याद होगी या धीमी याद होगी? हैं? उसको तीखी याद कहेंगे। बहुत सारे पाप भस्म हो जाएंगे। और आदि में विश्वामित्र और वशिष्ठ के बीच में युद्ध हुआ तो वशिष्ठ ने पवित्रता का दंड आगे किया, विश्वामित्र का सारा अस्त्र शस्त्र खा लिया। ज्ञान के अस्त्र शस्त्र सब बेकार हो गए, बेकार हो गया। तो वो अस्त्र शस्त्र कौन था और दंड कैसे खा लिया? ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ गए, कोई माता के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं या नहीं? हैं? हाँ, वो कौन सी माता है? वो जगदम्बा के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं। और उनके साथ छोटी माँ जगदम्बा भी है या नहीं है? हैं? पवित्रता का बल देने वाली वो भी छोटी माँ भी साथ में है। तो जो छोटी माँ और बड़ी माँ का पवित्रता की पावर है, प्योरिटी की स्टेज है, बौद्धिक स्टेज, वो बहुत तीखी है। जो विश्वामित्र हैं जिन्हें कहा जाता है विश्वामित्र, विश्व का महाराजा, विश्व पिता,
वो विश्व पिता सिर्फ गाल बजाता रह जाता है या आखिरी में उसे झुकना पड़ता है विजयमाला का आह्वान करने के लिए? आह्वान करना पड़ता है। तो वही बात हो गई। आदि का बात है, ये आदि का बात है, अभी की भी बात है। अभी जब से अव्यक्त वाणी में डायरेक्शन आया विजयमाला का आवाहन करो, तो अभी की बात नहीं है। तो है, पर पहले क्या हुआ? पहले क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट ही नहीं निकला, हार गया। हार गए मतलब क्या हुआ है? थोड़ा विस्तार में बताइए क्या हुआ? कोई स्थापना का कार्य नहीं हुआ। तो दंड काल या अस्त्र शस्त्र का मतलब? अस्त्र शस्त्र माने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। जो शिव बाबा ने ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं वो अस्त्र शस्त्र सब बेकार हो गए पवित्रता के बगैर। प्योरिटी का एक अस्त्र शस्त्र ऐसा है जिसके आधार पर सारी दुनिया में सारे कार्य होते हैं। पवित्रता के बगैर दुनिया का कोई कार्य नहीं होता। ब्राह्मणों की दुनिया में एडवांस में भी जो स्थापना का कार्य चल रहा है वो कौन सी पावर से चल रहा है? प्योरिटी की पावर से चल रहा है। वो प्योरिटी की पावर दुर्योधन दुशासन पुरुष चोले में है या कोई स्त्री चोला है? स्त्री चोला है जिसके आधार पर ये कार्य चल रहा है। तो दंड छोटी माँ को है? छोटी माँ को दंड। छोटी माँ को क्या? दंड, पवित्रता का दंड। छोटी माँ तो दंड है। उसको हाथ में पकड़ने वाला कौन है? हाँ जी। और उस प्रजापिता में माता के रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है जो अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाई जाती है? बस। और हैं? शिष्य नक्षत्रिका, शिष्य उसकी कथा कहानी बताओ। हमने तो नाम सुना नहीं नक्षत्रिका। हमें इतना टाइम मिलता है टीवी भी देखने का। हरिश्चंद्र को बहुत सताता है। हैं? हरिश्चंद्र को पैसा देने के लिए बहुत सताता है नक्षत्रिका। नक्षत्रिका विश्वामित्र का शिष्य जो हरिश्चंद्र के पीछे लग जाता है उनका ऋण चुकाने के लिए। उसका कुछ नाम और है, आप कुछ नाम गलत बोल रहे हैं। नहीं, हाँ नक्षत्रक माने पाठ बताया जाए बाबा के पीछे खड़े हैं? कौन है वो बाबा के पीछे खड़े थे? ये पार्ट बताया जाए। ये पार्ट किसका है? और बाबा बताते मैं पार्ट बताता नहीं हूँ। न बोर्ड पर लिख कर बताऊंगा न कागज पर लिख कर बताऊंगा। जो जिसका पार्ट होगा वो स्वतः ही अपने मुख से, अपनी करनी से, अपने वाइब्रेशन से अपने पार्ट को प्रत्यक्ष करेगा। अभी तक पार्ट हैं? अभी वो चल रहा है। हाँ, क्यों नहीं चल रहा है? अभी ऋण हो गया क्या? सारा ऋण अदा कर दिया। अभी क्या नाम, जो हरिश्चंद्र का बच्चे का नाम क्या था? रोहितास। वो जिंदा हो गया क्या? अभी भी मरा पड़ा है या जिंदा हो गया? अभी भी मरा पड़ा है। और बाबा ने उन्हें बोला है जगदम्बा से ही स्वर्ग का वर्षा होता है। स्वर्ग का वर्षा मिलेगा? बिल्कुल। हैं? कैसे? क्यों, माताओं से नहीं मिलता?
माताएं स्वर्ग का द्वार नहीं खोलेंगी। माताओं में प्योरिटी की पावर ज़्यादा नहीं होती है? होती है, तो वही स्वर्ग का द्वार खोलेंगी। जो द्वार खोलेंगी उन्हीं से मिलेगा। और बाबा ने कहा है कि जब विजयमाला आएगी तो सब कारोबार छोटी माँ संभालेगी। हाँ, पिताजी का क्या रोल होगा? हैं? तो उस समय पिताजी का क्या रोल होगा? पिताजी बाबा को याद करेगा, और क्या रोल होगा? है? कर्म करते पूरी याद आती है क्या? आती है? हैं? नहीं आती? आती है। शिव बाबा का एक ही कर्म है जो मंदिर में दिखाया जाता है। वो एक ही कर्म करेगा और लगातार याद में करेगा। उसी की यादगार मंदिरों में दिखा दी है। बाकी सब कर्म इंद्रियों से करना छूट जाएंगे। किसके? किसके? शिव बाबा के। और इस दुनिया में 3 प्रकार के मनुष्य आत्माएं हैं। 3 प्रकार के मनुष्य आत्माएं हैं, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम तो एक हीरो पार्टधारी ही है और बाकी मध्यम। क्यों? हीरो पार्टधारी जैसे दूसरे नहीं है? जो हीरो पार्टधारी का पार्ट संभालते हैं एक ही महाराजा बनता है, और महाराजाएं नहीं बनेंगे। अष्टदेव भी महाराजाएं बनते हैं, तो वो उत्तम पार्टधारी है। और बाकी 100 हैं? 100 क्या है? मध्यम है। और जो प्रजा बनती है वो क्या है? कनिष्ठ है। और एक प्रश्न है। हाँ जी। तुम बच्चों को सहन करने का भी, सुख सहन करने का भी ज्यादा शक्ति है और दुख सहन करने का भी ज्यादा शक्ति है। ठीक है। सुख सहन करने का मतलब क्या है? सुख सहन करने का मतलब ये है एकदम ऊंची स्टेज का सुख मिलता है उनको। शरीर का सुख सबसे ऊंचा होता है कि आत्मिक सुख सबसे ऊंचा होता है? तो वो आत्मिक सुख अनुभव करेंगे। क्या? हाँ, शरीर की होने जैसे परवाह नहीं रहेगी, ऐसा ऊंचा सुख। ऐसे ऊंची सुख की अनुभूति को शब्दों में अभी व्याख्या नहीं की जा सकती, लेकिन माताएं व्याख्या को समझ सकती है थोड़ा मनन चिंतन मंथन करके कि ऐसा सुख क्या होता है जिसमें शरीर के अन्य इंद्रियों के दुख का अनुभव ही न महसूस हो। और शरद पूर्णिमा की रात को कृष्ण ने गोपियों के साथ रासलीला गायन है। ये शरद पूर्णिमा की रात। हाँ, शरद पूर्णिमा कौन सी रात्रि में होती है? कौन से महीने में? बताओ बताओ, माताएं ज्यादा याद रखती है। हाँ, कृष्ण पक्ष थोड़े ही कहते हैं, पूर्णिमा तो शुक्ल पक्ष में होती है। कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा थोड़ी ही होती है, अमावस्या होती है। हाँ जी, कौन सा महीना है जिसमें शरद पूर्णिमा आती है? हैं? शरद पूर्णिमा कौन से महीने में आती है? हैं? अरे शरद पूर्णिमा शरद ऋतु में आएगी या ग्रीष्म ऋतु में आएगी या वर्षा ऋतु में आएगी? शरद पूर्णिमा शरद ऋतु में आएगी। शरद माने सर्दी,
सर्दी की ऋतु। तो सर्दी की ऋतु का कौन सा महीना है? हैं? नवंबर। नवंबर होगा बोल रहे। अरे हिंदी में बताओ। ये पूर्णिमा वगैरह हिंदी के वो क्या होते हैं, नाम होते हैं। अंग्रेजी में थोड़ी ही शरद पूर्णिमा आती है। हैं? माना वर्ष के अंत में कोई महीना है, हाँ, जिस महीने में शरद पूर्णिमा आती है। वर्ष के अंत का मतलब ये हुआ, ये कल्प का अंत होने वाला होता है, उस समय शरद पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा माने माँ पूर्ण हो जाती है। कौन माँ है? अरे कौन सी माँ पूर्ण हो जाती है? जगदम्बा कहो, ब्रह्मा कहो, वो पूर्ण हो जाता है। अभी ब्रह्मा की सोल अधूरा ज्ञानी है या संपूर्ण ज्ञानी है? अभी अधूरा ज्ञानी है। जब संपूर्ण ज्ञानी हो जाएगा उस समय की बात बताइए। क्या होता है श्रवण पूर्णिमा में? रास लीला होती है। कैसा रहस्य? ऐसा महारास, ऐसा महारहस्य, रहस्य वाली रात जिसमें हर एक गोपी कृष्ण को साकार रूप में अपने साथ अनुभव करती है। ऐसी गोपियों की अव्यक्त स्टेज बन जाती है। व्यक्त स्टेज में तो ऐसा अनुभव नहीं हो सकता। अव्यक्त स्टेज ऐसी बनती है जिसमें हर एक गोपी कृष्ण को अपने साथ अनुभव करती है। कब? शरद पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा संपूर्ण बनता है। एक तरफ संपूर्ण चंद्रमा अस्त होता है और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। कौन सा टाइम हुआ? अरे यही 40 वर्ष पूरे होते हैं। एक तरफ चंद्रमा अस्त होता है संपूर्ण बनकर और दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है। हाँ जी, हाँ। ओम शांति।